सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम करेंगे नई संजीवनी का पाठ 24 लालच का फल। तो बच्चों, आपने लालच पर बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। आज आपको एक नई कहानी सुनाती हैं। तो एक बार जगतपुर गांव होता है, उसमें 3 भाई रहते हैं, मोनू, सोनू और श्यामू। ये तीनों बड़े ही गरीबी का जीवन जी रहे होते हैं और एक सेठ के यहाँ काम करते हैं। एक रात को ये तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। ये जागे और इन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक साधु नज़र आया। इन्होंने साधु से बहुत ही विनम्र भाव में पूछा कि आप इतनी रात गए? तो साधु ने कहा, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। इन्होंने साधु को अंदर बुलाया और आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन दिया। साधु इनके सेवा भाव को देखकर बहुत खुश हुआ। साधु ने कहा कि ज़रूर आप हर गरीब व्यक्ति की ऐसे ही सहायता करते हैं, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम तीनों मेरे साथ चलो। और तीनों साधु बाबा के साथ चलने लगे। साधु बाबा ने चलते हुए कहा, यदि कोई भी तुम्हारी इच्छा हो तुम उसे मांग सकते हो। तो बड़े भाई ने साधु बाबा को कहा कि मैं बहुत सारी ज़मीन लेना चाहता हूँ। साधु बाबा ने उसी समय अपनी पोटली में से कुछ बीज निकाले और धरती पर गिरा दिए। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत बड़ा खेत बन गया। अब बड़े भाई मोनू ने कहा कि मुझे खेत ही नहीं बल्कि इसमें लहलहाती फसल भी चाहिए। साधु बाबा समझ गए कि अब बड़ा भाई लालची हो गया है, तो उन्होंने कुछ बीज निकाले और वहाँ पर लहलहाती फसल उग गई। और साधु बाबा और बाकी 2 भाई साधु बाबा के साथ चलने लगे। कुछ दूरी पर जाते ही सोनू ने साधु बाबा से कहा कि मुझे एक भेड़ चाहिए। एक नहीं बल्कि बहुत सारी भेड़ें चाहिए, क्योंकि मुझे पशुपालन करना है। साधु बाबा ने सोनू की बात सुनी और उसे बहुत सारी भेड़ें दे दी। अब साधु बाबा ने तीसरे भाई यानी कि श्यामू को भी अपने साथ लेकर कहा कि यदि तुम भी कुछ पाना चाहते हो तो मुझे बताओ। रास्ते में एक नदी आई। ठंडा पानी देखकर श्यामू ने कहा कि मुझे शुरू से ही बागबानी का बहुत ही शौक़ था, तो मैं एक बगीचा चाहता हूँ। कुछ साधु बाबा ने पोटली में से बीज निकाले और धरती पर गिराए और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे फूल आ गए। इस तरह से साधु बाबा ने तीनों की मनोकामनाएं पूरी की और तीनों अपने अपने काम की ओर चले गए। साधु बाबा उन्हें छोड़कर अपनी दिशा को चले गए। तीनों ने एक दूसरे से विचार किया कि यदि साधु बाबा कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में हमें इतना कुछ दे सकते हैं, तो सोचो यदि हम उनकी पोटली ले लें तो हम तो माला माल हो जाएंगे। तो उन्होंने साधु बाबा को खोजना शुरू किया उनकी पोटली पाने के लिए। कई महीनों तक वो साधु बाबा को ढूंढते रहे, लेकिन कहीं भी उनको साधु बाबा नहीं मिले। जब वो वापस अपने जगतपुर गांव में आए तो उन्होंने देखा कि जो बड़े भाई की फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, क्योंकि उसकी सही तरीके से देख रेख नहीं की गई। और सोनू जब अपनी भेड़ों को देखने गया तो सारी भेड़ें मर गई थी। यही हाल उसके बगीचे का भी था। बगीचा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब तीनों पछताने लगे कि हमारे सिर्फ लालच की वजह से
जो मिला था वो भी हमारे हाथ से चला गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें लालच नहीं करना चाहिए। आपने बच्चों इस जो चैप्टर है इसको अच्छे से अपनी बुक से पढ़ना है। कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी नोटबुक में लिखने हैं।